शौर्या के चाचा इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मैं प्रवीण पाटिल। प्रवीण जी, आप अभी अस्पताल के बाहर और मैं देख रहा हूँ काफ़ी लोग आप लोगों के साथ यहाँ पर स्कूल के बाहर स्कूल के बाहर है। कोई बातचीत हो पाई अभी तक स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से कि कुछ बात हुई, कुछ बताया स्कूल की तरफ से, कुछ बताया जा रहा है आपको? स्कूल से हमें कोई भी रिस्पांस नहीं है, बल्कि शौर्या के क्लासमेट्स खुद आके यहाँ पे हमारे साथ ज्वाइन होना चाह रहे हैं। उनको गेट के अंदर रोका गया है, उनको यहाँ पे आने नहीं दिया जा रहा है। स्कूल के अंदर कॉल करके पुलिस को और बुलाया गया है कि यहाँ से इनको हटाया जाए। पिछले 1 घंटे से हम यहाँ पे हैं, जहाँ पे हम जितने लोग हैं उनसे ज़्यादा यहाँ पे उन्होंने पुलिस बुलाई है। प्रेशर दे के कॉल करके पुलिस को यहाँ पे बुला के हमें यहाँ हटाने के लिए बोला। हुआ क्या शौर्या के बारे में बताइए। आप लोगों को कैसे पता लगा कि ये इंसिडेंट हो गया है? उसके बाद क्या आप लोगों ने स्कूल से बात करने की कोशिश की? कल शाम तक स्कूल से कोई फोन कॉल नहीं आया था उसके पापा के पास। कल ब्रदर्स का फ़ोन आया था, कल शाम को फ़ोन आया था, जिसको 48 घंटे बीत चुके थे। परसों इनके स्कूल में एक प्ले की प्रैक्टिस थी। प्ले के प्रैक्टिस में शौर्य का पैर स्लिप हो गया तो उसे उतना उन्होंने टॉर्चर किया, सबके सामने इतना एम्बैरेस किया कि वो रोने लग गया। उस टाइम क्लास टीचर्स उनको प्रिंसिपल के पास लेके गई। प्रिंसिपल के सामने भी उसे दोबारा डांटा। प्रिंसिपल के सामने वो रोने लग गया। प्रिंसिपल पाल जी का ये कहना था, पाल का जी भी नहीं कहना चाहिए ऐसे लोगों को, तो पाल का ये कहना था कि तू रो मत, यहाँ पे तेरे को यहाँ ड्रामा करने की कोई ज़रूरत नहीं, तू निकल जाए यहाँ से। और लड़का वहाँ से ड्राइवर का ना वेट करते हुए मेट्रो से निकल गया। खुद सुसाइड 1.5 पेज का सुसाइड नोट लिखा। उस सुसाइड नोट में ये लिखा है, अपने पूरे स्कूल में 1/4 पैराग्राफ में लिखा है कि मेरे साथ स्कूल में क्या क्या प्रॉब्लम की है, मुझे क्या ऐसे परेशान किया जाता था, पिछले 6 महीने से उसे टारगेट किया जाता था। 4 दिन पहले इसकी जो टीचर्स थी उन्होंने उसे धक्का भी दिया था, उसके लिए भी वो रोता था। अगले 10 दिन में उसका स्कूल खत्म होना था। हम इन्हें स्कूल चेंज करने के लिए भी उसके पापा ने बोला था कि तेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, स्कूल चेंज करते हैं। तो अगले 8 दिन 10th के बचे, इसलिए 8 दिन खत्म कर ले बेटा और हो जाएगा। उससे पहले ही वो बेचारा चला। टारगेट क्यों करते थे? क्या घर पे उसने बताया कुछ कि कोई पर्टिकुलर वो चीज़ नहीं पता कि क्यों टारगेट करते थे। अब उनकी मेंटलिटी क्या थी टीचर्स के, हमें कुछ नहीं पता। 10-15 दिन पहले पेरेंट्स मीटिंग में भी उन्होंने बताया था, पापा से मेरी कल बात हुई थी तो पेरेंट्स में बताया था कि भैया ऐसे ऐसे। हर एक बच्चे का वो बताते चलो ठीक है नॉटी होगा, बट ये लड़का नॉटी नहीं था। जो लड़का पूरे 1.5 पेज में अपना ये लिख के जाता हो कि मेरे बाद मेरे ऑर्गन किसी के काम आ जाए, तो वो बच्चा कितना सुलझा हुआ होगा यहाँ पर हम समझ सकते हैं। ये 3 टीचर्स कौन है? एक तो पाल आप बता रहे हैं जो कि प्रिंसिपल है, ये नाम, और योगिता, और ये है प्रिंसिपल है, और एक जूली मैम है। ये मनु कार्ला क्या टीचर है? ये टीचर हैं और प्रिंसिपल है, साथ में चारों के नाम उन्होंने बताया। बच्चा पढ़ता है यहाँ पर? मैं मतलब आते थे, हाँ छोड़ने के लिए आते थे। हाँ सुबह भी वो डरा हुआ होता। सुबह जब छोड़ने आया था वो इतना डरा हुआ था कि बिल्कुल उसका मतलब मन नहीं था स्कूल में जाने का। कैब में बात होती थी किसी मतलब कि 1 हफ्ते से तो बिल्कुल खामोश रहता, डरा रहता, नहीं खाना खाता था टाइम पे, नहीं वो कहता था। टॉर्चर इतना कर रखा था कि वो नहीं घर पे बताने लायक था, नहीं किसी को, मतलब इतना टॉर्चर किया हुआ था उसको। सिर्फ ये शौर्या की बात है या कैब में दूसरे बच्चे भी? शौर्य की बात है, मैं स्पेशल शौर्य को छोड़ने के लिए आता था मैं अपनी गाड़ी से, पर्सनल। हाँ पर्सनल हम। अच्छा पर्सनल? हाँ जी हाँ जी। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि घर में उसका बिहेवियर किस तरीके से था? बच्चा बहुत लीनियंट था। उस बच्चे के शक्ल में कभी भी आप गुस्सा नहीं देख सकते, कभी उसे गुस्सा नहीं आता था। कोई भी चीज़ है हमेशा सॉफ्टली रहता था, हाँ ठीक है कोई बात नहीं सुन लो, कभी वो बच्चा गुस्सा नहीं करता। 10th में वो पढ़ रहा था, एक सपना यहाँ से शुरू हो जाता है एक बच्चे का कि मैं आगे होके ये बनूंगा। घर में डिस्कशन होता था कि उसका क्या बनना चाहता था, वो क्या करना बच्चों पे कभी माँ बाप ने प्रेशर दिया ही नहीं। बच्चों आपको जितना पढ़ा जाता है उतना पढ़ो, सपने तो वो अपने आप बनेंगे और अपने आप उड़ेंगे, वो उनका था ही। लेकिन माँ बाप ने और कभी प्रेशर पढ़ने के लिए कभी दबाव नहीं था। घर में कभी उसने बताया भी नहीं कि मेरे को ये समस्या है, स्कूल में ऐसा होता है? इस चीज़ के लिए वो 2-3 बार उनकी कंप्लेंट आती थी तो पेरेंट्स मीटिंग में कंप्लेंट में तो बताते थे, लेकिन पर्टिकुलर कोई चीज़ के लिए मुझे इतना परेशान किया जाता है, उसे जान देनी पड़े, तो हमें नहीं लगा था। क्योंकि इतना समझदार, इतना मतलब कभी गुस्सा ना करने वाला बच्चा अगर ये डिसीजन पे आए तो उसे कितना परेशान किया होगा या मेंटली कितना हरेस हुआ होगा। कुछ बच्चों से हमने भी बात की जो उसके साथ पार्क में खेलते थे। जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ उसके 1 दिन पहले वो कह रहे हैं कि कुछ लगा ही नहीं कि वो ऐसा कर सकता है, किसी ने सोचा ही नहीं था। फुटेज में सुसाइड जंप करने से पहले 2.5 मिनट तक वो बच्चा बैग रख के वॉक कर रहा था, कोई ऊपर जाके डायरेक्ट जंप नहीं करी। सोच रहा था वो, बस उसे रोकने वाला कोई नहीं तो वो नहीं करता। पुलिस कंप्लेंट आप लोगों ने किया, कुछ बोला गया अभी तक पुलिस की तरफ से? पुलिस कंप्लेंट कल सुबह हमने FIR दर्ज कराई है, उसमें भी हमें 2-3 घंटे काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी टीचर्स के नाम ना डालने के लिए। शायद दबाव आ रहा होगा पुलिस पे भी।
कि आप नाम डालो, लेकिन हमने सारी प्रॉपर जो उसके सुसाइड नोट में था, हमें किसी से पर्सनली दुश्मनी नहीं है, ना निकालनी है, लेकिन बच्चे ने जो हमें निकाला है, ये बच्चे ने सुसाइड नहीं किया, इस बच्चे की हत्या की गई है टिचर्स की तरफ से। आप क्या चाह रहे हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ जस्टिस के पोस्टर हर कोई लिए यहाँ पर खड़ा हुआ है, परिवार जो टीचर्स इन्वॉल्व हुए उनको अरेस्ट किया जाए, उनको नौकरी से निकाला जाए और प्रिंसिपल को भी इसमें इन्वॉल्व किया जाए और उनको ना छोड़े। अगर इनको छोड़ेंगे हम बहुत आगे तक, हम शौर्या को जस्टिस दिला पाए हम मानेंगे नहीं। घर में बताइए कि परिवार में और कौन कौन लोग हैं? इसके मम्मी पापा और बड़ा भाई है। आज उसका दाह संस्कार है, गांव पुणे महाराष्ट्र सांगली में उसे लेके गए हुए हैं। हम उसमें इसलिए नहीं जा पाए क्योंकि हमें यहाँ पे अगर उसको इनको छोड़ेंगे तो इनको तो यही चाहिए कि हम यहाँ से जाए। तो भी देख रहा हूँ सुबह से आप लोग हैं, कोई आया नहीं अभी तक अंदर। अभी तक आप खुद देख रहे, तब तक कोई नहीं आया, तो इनकी तरफ से एटीट्यूड देख लीजिए क्या होना चाहिए। कोई क्या इस तरीके से प्रोटेस्ट रहेगा आप लोगों का? प्रोटेस्ट रहेगा, हम अपनी तरफ से भी हम प्रेशर करेंगे। कल हो गया, इसके पापा वापस आएंगे, उसके बाद हो गया, आज तो हम 25-50 लोग हैं, कल हम 500 आएंगे। हम बिलोंग टू महाराष्ट्र से, मराठी कभी हारते नहीं है, इन्होंने सोचना चाहिए, हम जीत के जाएंगे यहाँ से। तो ये शौर्या के चाचा हैं। शौर्य स्मारक समिति, जो शौर्य स्मारक समिति जो पानीपत में मराठों ने बलिदान दिया था, वो इस बच्चे के नाम पे समिति, और उसके अंडर वहाँ पे हम स्मारक बनाए। और इसके पापा इतने सोशलाइज है जिसके आप सोच भी नहीं सकते। यूपीएससी एमपीएससी की कितने बच्चों को फ्री में खाना देते हैं पिछले 10 साल से। हर साल 50 से 100 बच्चे इनके आप विदाउट पैसे लिए चार्ज करे हुए सुबह शाम का खाना खिला। ऐसे सोशलाइज पिता का अगर साथ ऐसा हो तो वो इस पिता पे क्या बीत रहे हो। हम तो खैर उसके चाचा है, हम पे ये बीत रहे हो, उसके माँ बाप मम्मी पापा पे क्या बीत रही होगी, ये सोचने वाली बात। आप भी बात करते हुए इमोशनल हो रहे हैं, लेकिन तस्वीरें जस्टिस की इस तरीके से लेकर लोग स्कूल के बाहर खड़े हुए हैं। स्कूल की तस्वीरें मैं दिखा दूं, गेट पूरे तरीके से अगर विजय इरफान दिखाएंगे तो बंद है, कोई भी अभी तक बाहर नहीं आया बात करने के लिए। जस्टिस की मांग पीड़ित परिवार करता हुआ नजर आ रहा है। परिवार का साफ तौर पर कहना है कि सुसाइड नोट में जिन लोगों के नाम है, जिन टीचर्स के नाम है, जिस प्रिंसिपल का नाम है, उन सभी की गिरफ्तारी हो, कार्रवाई उस पर हो कि जो शौर्या जिस स्थिति से गुजरा उस स्थिति में कोई और बच्चा ना हो और इस तरीके का कदम ना उठाए। विजय इरफान के साथ जतिन शर्मा, रिपब्लिक भारत, दिल्ली।